हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। दोस्तों, टोटल 12 अनुसूचियाँ होती है जिसको मैं 5 मिनट में टोटल कवर करूँगा निमोनिक मेथड से एमसीक्यू के साथ। और सारा चीज़ मैं ये 5 से 6 मिनट में डायरेक्टली याद करवा दूंगा, आपका दिमाग में फिट हो जाएगा। तो वीडियो को बिना डिले किए हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक कंटिन्यू देखते रहें। अगर पहले से ये चीज़ आपको पता है तो आप इस चीज़ को एमसीक्यू के तौर पे टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पंचायती राज संस्थाओं की कार्य किस अनुसूची में रखा गया है? A9, B10, C11, D12। दोस्तों, मैं 1 सेकंड का टाइम दूंगा ऑप्शन पढ़ने के बाद, उसके बाद मैं आंसर को डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा उसके पहले चेक करेंगे कि इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पहला क्या था? पंचायती राज। दोस्तों, आपको दिख रहा है ये पंचायती राज। तो पंचायती राज किसके द्वारा हैंडल किया जाता है? आपको पता है पंचायती राज ये सब गांव वगैरह में होता है। तो किनके द्वारा हैंडल किया जाएगा दोस्तों? ये दादा के द्वारा हैंडल किया जाता है। आपको पता है ना कि दादा लोग ही जनरली क्या करते हैं, पंचायती राज को हैंडल करते हैं। डी का कोड 1 होता है दोस्तों, ए का कोड नहीं होता है। डी का 1 होता है, ए का कोड नहीं होता है। तो वापस कितना हो गया दोस्तों? 11। 11, सी ऑप्शन इज द राइट। 11। तो ये बहुत ही आसानी तरीके से आपको याद हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, कोड के बारे में नहीं पता, तो मेरा प्रीवियस वीडियो कोई भी देख सकते हैं, उसमें मैंने कोड के बारे में बता रखा है। तो दोस्तों, अगला देखिए, दूसरा नंबर, शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन किस अनुसूची में रखा गया? A10, B11, C8, D12। तो दोस्तों, इसका आंसर आपने टिक लगा लिया होगा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए पहले इसको देखते हैं। शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन। तो जो स्वशासन होता है दोस्तों शहरी क्षेत्र में, जैसे देखते होगे मुंबई दिल्ली में स्वशासन कौन करता है? जो डॉन होता है। कौन करता है दोस्तों? जो डॉन होता है वही तो स्वशासन करेगा शहरी का। तो बस डी का कोड कितना होता है दोस्तों? डी का कोड 1 होता है, और ओ का नहीं होगा, और एन का कितना होगा? 2 होगा। तो कितना हो गया दोस्तों? 12। 12 इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। तो दूसरा के लिए डी हो जाएगा। तीसरा देखिए दोस्तों, तीसरा क्या है? दल बदल से संबंधित किस अनुसूची में रखा गया है? A12, B10, C8, D9। तो दोस्तों, इसका आंसर आपने टिक लगा लिया होगा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो देखेंगे। पहले देखिए, दल बदल। दल बदल से संबंधित किस अनुसूची में रखा गया है? दोस्तों, आजकल देखते होंगे कि कोई विधायक इधर उधर चले जाते हैं, ठीक है, अपना दल को बदल देते हैं। किस लिए दल बदल करते हैं दोस्तों? ताज के लिए, कि उनके ऊपर अच्छा ताज हो। तो ताज के लिए क्या करते हैं? दल बदल करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास प्रॉब्लम क्या होगा कि ताज का स्पेलिंग आप ये लिख सकते हो, या फिर ताज का स्पेलिंग आप ये लिख सकते हो। एग्जाम में कंफ्यूज होवोगे, बट कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपने ये ताज लिख दिया और ये लिख दिया, तो देखिए ए वाला ताज लिखते हैं तो टी का 1 होगा, ए का नहीं होगा, और जेड का 0 होगा, तो ये 10 हुआ। अगर ये लिखते हैं तो टी का कोड 1 होगा, ए का नहीं होगा, जेड का 6 होगा, 16। आपको क्या लगता है ये 16 पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। 12 अनुसूची है तो 16 हो ही नहीं सकता है। तो स्पेलिंग यही होगा, ताज का स्पेलिंग यही होगा। तो बस आपका आंसर आ चुका है दोस्तों। ताज आपको लिखना है TAZ। क्लियर है? तो किस अनुसूची से बिलोंग करता है दल बदल? 10। किस अनुसूची से? 10। मेरे ख्याल से आपका क्लियर हो गया होगा। 4 नंबर, जनजातियों का प्रशासन किस अनुसूची में रखा गया है? A4, B5, C7, D6। दोस्तों, इसका आंसर आपका टिक लग चुका होगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो देखेंगे, उससे पहले आप लोग देखिए कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा। देखिए, जनजाति। जनजाति मतलब जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, उनको जनजाति बोलते हैं ना। तो देखिए ध्यान से, जो जनजाति होते हैं, जनजाति होते हैं, वो क्या करते हैं? एक्चुअली इनका जो मेन प्रशासन होगा वो कौन होता है? ओझा होता है। आपको पता है कि इन लोग ओझा नाया पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो इनका जो प्रशासन होगा वो कौन होता है? ओझा होता है। कौन होता है दोस्तों? ओझा। तो ओझा का स्पेलिंग आप लिखिए OJHA, ओझा लिख दीजिए, ठीक है। ए का नहीं होता है, एच का नहीं होता है, ओ का नहीं होता है, जे का सिर्फ कोड में होता है 6।
कितना होता है दोस्तों इसका 6 होता है। 6 किधर दिख रहा है आपको, डी पे दिख रहा है, तो डी इज द राइट आंसर। अगला देखिए 5 नंबर, राज्यसभा सदस्यों के बारे में किस अनुसूची में रखा गया है, A4, B5, C6, D7। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आपका टिक लग चुका होगा दोस्तों। देखिए जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो किनके द्वारा चुना गया है दोस्तों, हमारे द्वारा, आवर। किनके द्वारा चुना गया है, आवर, मतलब हमारे द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को चुना गया है। तो आवर, बस ओ का कोड नहीं होगा, यू का कोड नहीं होगा, क्योंकि ये सारे ववेल्स हैं। और ये आर का कोड होता है दोस्तों 4। तो देखिए 4 किधर दिख रहा है, ए इज द राइट आंसर। आगे देखिए, संघ और संघ के क्षेत्र किस अनुसूची में रखा गया, A3, B2, C1, D4। मेरे ख्याल से आपने इसका आंसर टिक लगा लिया होगा दोस्तों। इसको देखते हैं। देखिए संघ और संघ के क्षेत्र, संघ और संघ के क्षेत्र, यूनियन एंड यूनियन टेरेटरीज, तो बस आपको याद रखना है यूटी, यूटी यूनियन टेरेटरीज, बस यूटी। यू का कोड नहीं होगा, टी का कोड 1 होता है दोस्तों। 1 किधर दिख रहा है, सी पे, सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए 7 नंबर पे क्या लिखा है, देखिए ध्यान से, पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ता एवं पेंशन किस अनुसूची में रखा गया है, A4, B3, C5, D2। तो मेरे ख्याल से आपने इसका आंसर टिक लगा लिया होगा दोस्तों। देखिए ध्यान से, इसको कैसे रखेंगे, पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन भत्ता एवं पेंशन। देखिए कोई भी पदाधिकारी को अगर ये सारी चीज मिलता है, वेतन भत्ता और पेंशन, तो उसका जिंदगी में क्या होता है, एक शान हो जाता है, शान जैसा चलेगा। क्या करेगा, शान जैसा, क्योंकि शान देने के लिए तो वेतन भत्ता और पेंशन चाहिए। तो पदाधिकारियों को ये शान देता है, कौन, वेतन भत्ता पेंशन। बस शान को डिकोड कीजिए। एस का कोड 0 होता है दोस्तों, ए का नहीं होगा, एन का 2 होता है, एन का 2 होता है। तो 0-2 किधर दिख रहा है, ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। 7 का डी इज द राइट आंसर। आगे देखिए 8 नंबर पे, पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ किस अनुसूची में रखा गया है, A3, B4, C6, D7। तो दोस्तों इसका आंसर आपने टिक लगा लिया होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो देखिए ध्यान से दोस्तों, पदाधिकारियों द्वारा ली गई शपथ। तो जो पदाधिकारी होते हैं वो शपथ कैसे लेते हैं, माँ को साक्षी मान के शपथ लेते हैं। बस क्लियर हो गया, शपथ कैसे लेते हैं, माँ को साक्षी मान के। तो एम का कोड कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। ए का कोड नहीं होगा, ए का कोड नहीं होगा क्योंकि वोवेल है। तो 3 किधर दिख रहा है, ए, ए इज द राइट आंसर। तो कितने आसानी से आप ये सारी चीज को कर पा रहे हैं। ठीक है, तो नेमोनिक मेथड का यही पे इसका इंपॉर्टेंस है दोस्तों। देश के भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, A6, B7, C8, D9। मेरे ख्याल से आपका आंसर टिक लग चुका होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो देखेंगे। पहले देखिए देश की जो भाषाएं हैं, टोटल हमारा जो भाषा है दोस्तों, उस भाषा में आपको क्या करना है, ये सारे भाषाएं किस अनुसूची में रखा गया। तो बस यही याद रखना है कि यह जो हमारे देश के सारे भाषाएं हैं उसे हमें सेव करना है। हमें क्या करना है, सेव करना है। इसीलिए आपको देखा गया होगा कि हर एक स्टेट में अपना लोकल लैंग्वेज बोला जाता है, क्योंकि हमें देश के सारा भाषाओं को क्या करना है, रिस्पेक्ट करना है, उसे सेव करके भी रखना है। ठीक है, सेव करके भी रखना है, क्योंकि हमारा जो आने वाला जनरेशन है वो भी उसे क्या करे, सेव करके रखेगा। तो एस का कोड 0 होता है दोस्तों, ए का कोड नहीं होता है, बी का कोड 8 होता है, ई का कोड नहीं होता है, 08 इधर आपको किधर दिख रहा है, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए अनुसूचित जाति जनजाति का प्रशासन किस अनुसूची में रखा गया है, A2, B3, C4, D5। मेरे ख्याल से आपका आंसर टिक लग चुका होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो देखेंगे। पहले देखिए ध्यान से, ये चीज कह क्या रहा है, अनुसूचित, अनुसूची होगा, एक्चुअली ये अनुसूची होगा जाति जनजाति का प्रशासन। देखिए जो प्रशासन होता है ना, अनुसूची जाति और जनजाति का जो प्रशासन होता है दोस्तों, वो क्या करता है, उन लोग के लिए स्पेशल एक लॉ बनाया है। क्यों, क्योंकि उनका क्या करना है, इम्प्रूव करना है। उनको जो नीचे स्तर पे हैं उनको ऊपर ले आना है। इसीलिए आपको देखे होंगे ST SC OBC के लिए अलग से कानून बनाया गया है। तो बस आपको याद रखना है क्या, लॉ। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति का प्रशासन क्या करते हैं,
लॉ बनाते हैं, उनके लिए क्या करते हैं दोस्तों, लॉ बनाते हैं। एल का कोड नहीं होगा, डब्ल्यू का नहीं होगा, और एल का कोड कितना होता है दोस्तों, 5 होता है। एल का कोड 5 होता है। 5 आपको किधर दिख रहा है, डी पे 5 दिख रहा है, डी इज द राइट आंसर। 11, सूचियों का वर्णन किस अनुसूची में किया गया है, ए 9, बी 8, सी 7, डी 11। मेरे ख्याल से आपका आंसर टिक लग चुका होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो देखेंगे। पहले देखिए सूचियों का वर्णन, सूचियों का वर्णन दोस्तों, जो सूचियों का वर्णन है वो कहाँ पे किया गया है बताइए। सूचियों का जो वर्णन है, आपको पता है कि इसमें जो सूची है वो कितने हैं दोस्तों, सूची कितने हैं, 3 है। आपको पता है संघ, राज्य और समवर्ती सूची, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है सूचियों का वर्णन किया गया, किया, बस आपको याद रखना है किया गया, ठीक है, किया गया। तो बस आपको याद रखना है किया, या फिर बोल सकते हो क्या, सूचियों का वर्णन किया। जैसे मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आ गया या डीएम आ गए, तो क्या करेंगे, कोई भी अगर पुलिस स्टेशन में सूची बना हुआ है तो वो क्या करेंगे, वर्णन करेंगे, ठीक है। तो बस अगला आदमी क्या बोलेगा कि सूचियों का वर्णन डीएम साहब ने किया, सूचियों का वर्णन डीएम साहब ने किया। तो बस आई का नहीं होगा, वाई का नहीं होगा, ए का नहीं होगा, के का दोस्तों 7 होता है, के का 7 होता है। 7 किधर दिख रहा है, सी इज द राइट आंसर। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज याद होगा। लास्ट देखिए, राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण किस अनुसूची में रखा गया है, ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। मेरे ख्याल से आपका आंसर टिक लग चुका होगा दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा वो देखेंगे। पहले देखिए ध्यान से, राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण, तो देखिए संपत्ति का अधिग्रहण आपको दिख रहा है ना, तो संपत्ति का अधिग्रहण किसके साथ होता है, भाई के साथ होता है। आप देखते हो कि जनरली क्या भाई के साथ लड़ाई होता है जमीन जायदाद के बारे में। तो बस आपको याद रखना है क्या, कि जो संपत्ति का अधिग्रहण होता है वो कौन करता है, भाई करता है। कौन करता है, भाई करता है। तो एच का कोड नहीं होगा, ए का कोड नहीं होगा, आई का कोड नहीं होगा, सिर्फ बी का कोड होता है और वो भी 9 होता है। तो 9 किधर दिख रहा है दोस्तों, डी, डी इज द राइट आंसर। तो मेरे ख्याल से दोस्तों मैंने टोटल 12 अनुसूची को कवर किया और ये वीडियो आप इंजॉय किए होगे, सारा चीज़ आसानी से याद हो गया होगा। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें ये चीज़ पूछा जाता है। अभी आने वाला टाइम में यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है जिसमें इससे पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों। तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।